गुड मॉर्निंग बच्चों पिछले वीडियो में आपको लाइट चैप्टर पढ़ा रही थी जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। जिसमें आपको मैंने समतल दर्पण बताया, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है, उसके क्या गुण होते हैं ये बताया था, प्रकाश के गुण बताए थे और गोलीय दर्पण के कुछ बिंदु बताए थे कि वो किस पॉइंट को क्या कहते हैं। ठीक है। और गोलीय दर्पण के प्रकार क्या होते हैं? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उसी में से लिए जाते हैं, ये उसी को अगर हम काटें तो उसमें से एक उत्तल दर्पण बनता है और एक अवतल दर्पण बनता है। ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको अवतल दर्पण के कुछ नियम बताए थे, उत्तल और अवतल दर्पण के, और उसके द्वारा प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, कितने साइज का होता है। ठीक है। तो ये बताया था। आज मैं आपको उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बताने जा रही हूं। तो आपको मैंने किरण आरेख बताया था कि उत्तल दर्पण के क्या क्या नियम होते हैं, किस किस प्रकार किरणें आ सकती हैं। तो देखिए प्रतिबिंब कैसे कैसे बनेगा। तो जो उत्तल दर्पण होता है वो उसका परावर्तन पृष्ठ होता है, बाहर को उभरा होता है। देखिए उत्तल दर्पण का जो परावर्तन पृष्ठ होता है बाहर को, इसको बार बार आप ध्यान के, जो ये अंदर को धसा हुआ भाग होता है ये पॉलिश होता है, और जो बाहर को उभरा हुआ भाग होता है ये उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है बच्चों। तो क्या हो सकता है अगर वस्तु अनंत पे रखी है, बिंब वस्तु को बोलते हैं बिंब। ठीक है बच्चों। तो अगर बिंब अनंत पे रखा हुआ है तो प्रकाश की किरणें क्या संभावना हो सकती है, प्रकाश की किरणें क्या हो सकती हैं? इसको जो 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 रेखा, जो मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष कैसे कहते हैं, जो पी एफ और सी से होके जो प्रकाश की किरण जो लाइन जाती है उसको बोलते हैं हम मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। देखिए अगर हम इसको गोलीय दर्पण मानते हैं, इसको अगर हम गोलीय दर्पण मानते हैं तो इसका जो सेंटर होता है, ठीक है, अगर हम इसको गोलीय दर्पण मानते हैं तो इसका सेंटर क्या होता है, ये सी होता है। ठीक है बच्चों। ये बड़ा, ये मैंने छोटा सा वो ले रखा है तो इसको ऐसे गोलीय दर्पण मानते हैं तो इसका परावर्तन पृष्ठ क्या होता है, ये सी होता है। सेंटर क्या होता है, सी होता है। इसलिए जो उत्तल दर्पण होते हैं उसका जो परावर्तन पृष्ठ, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सी वक्रता केंद्र होता है, वो दर्पण के पीछे की साइड बनता है। जो उत्तल दर्पण होते हैं उसका जो वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण के पीछे होता है, और फोकस जो होता है, फोकस भी दर्पण के पीछे होता है, क्योंकि जो वक्रता केंद्र होता है ये गोलीय दर्पण का सेंटर होता है। ठीक है। और इसका आधा होता है फोकस। ठीक है। तो इसलिए दर्पण के पीछे बनता है, कौन से में, उत्तल दर्पण में। ये आपको याद रखना है बच्चों। तो इसके क्या नियम होते हैं? प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, आपको उत्तर, देखिए ये समांतर माने इसके बिल्कुल ऊपर समांतर जाती है तो क्या होता है, ये इससे टकरा के वापस हो जाती है। ठीक है। ये अभिसारित हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, अभिसारित हो जाती है और दूर चली जाती है। तो क्या होता है, ये ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे फोकस से आ रही है। ठीक है। जब ये परावर्तन के पास ऐसा लगता है, वो परावर्तन जो वापस जाती है ऐसा लगता है वो फोकस से आ रही है वो प्रकाश की किरण। अगर दो, ये देखिए दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ से टकरा रही है, ये वापस, तो ये ऐसा लग रहा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है। और देखिए आप प्रतिबिंब का साइज क्या है, बिल्कुल छोटा सा है, बिंदु साइज का है इसका प्रतिबिंब। ठीक है। जो इमेज बनेगी वो बिंदु साइज की बनेगी, किसमें, उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में जो इमेज होती है वो कैसी होगी, देखिए इसमें कोई जो प्रकाश किरण है ये सचमुच में नहीं मिल रही है, ये हमें आभास हो रहा है कि ये प्रकाश किरण यहां से आ रही, पीछे से आ रही है, दर्पण के पीछे से आ रही है। ये जब परावर्तन के बाद ऐसा लग रहा है जैसे पीछे से आ रही है, तो ये यहां पे टकराएंगी। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, बिंदु साइज का होगा और आभासी होगा। जब सचमुच में प्रकाश किरणें मिलती हैं तो वो कैसा होता है, वो कैसा प्रतिबिंब बनता है, वो जब हमें वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वो सचमुच में जो प्रकाश की किरण मिलती है उसको सने से ठीक कर दो। क्या हो गया, बार बार बोलते जा रहे हो। तो बच्चों जब प्रकाश की किरण सचमुच में मिलती हैं तो उसको कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, रियल इमेज बनती है, सचमुच की इमेज बनती है, पर्दे पे इमेज बनती है। ठीक है। पर्दे पे, स्क्रीन पे इमेज बनती है, लेकिन यहाँ पे ये आभासी है, आभासी लग रहा है कि ये मिल रही हैं। तो ये देखिए बिंब कहाँ पे है, अनंत पे रखा हुआ है। जो अनंत पे जो एक बात ये भी याद रखिए, अनंत से जो भी प्रकाश की किरणें आती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। अनंत से जो भी प्रकाश की किरणें आती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। तो बिंब कहाँ पे बन रहा है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बन रहा है और एफ पर बन रहा है। कैसा होगा, बिंदु साइज का होगा और बहुत ही छोटा होगा। ठीक है। बिंदु साइज, और कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। हमेशा जो आभासी होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा होता है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा बनता है। ठीक है बच्चों। और अब देखिए दूसरा इसका
प्रतिबिंब का क्या संभावना हो सकती है। ये देखिए उत्तल दर्पण है। अगर बिंब कहाँ रखा हो बच्चों, अगर बिंब रखा हो दर्पण के सामने रखा हो, ठीक है, बिंब रखा हो दर्पण के सामने रखा हो, पी के दर्पण में पी के, ठीक है, पी पर ध्रुव के पीछे, ठीक है, इसके पीछे रखा हो तो क्या होगा, एक तो प्रकाश की किरण क्या आएगी, समांतर आएगी, ठीक है, वो वापस लौट जाएगी और लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, और दूसरी कैसे आएगी, वक्रता केंद्र की तरफ जाएगी, ठीक है, वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई लगेगी, दिखाई देगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे दो प्रकाश की किरण यहाँ पे मीट हो रही है, यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये देखिए इसको मैंने A' B' से दिखा रखा है। यहाँ पे प्रतिबिंब क्या होगा, बिंब से छोटा होगा, ठीक है, और कहां पर बनेगा, P और F के बीच में बन रहा है। ये कहां पे बन रहा है, P और F के बीच में बन रहा है बच्चों। P और F के, P माने मुख्य अक्ष ध्रुव और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है। और प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटे साइज का होगा और आभासी होगा, ठीक है, और सीधा होगा। देखिए सीधा दिख रहा है ये, तो ये सीधा होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको उत्तल दर्पण के बारे में बताया, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब क्या क्या बनेगा, लेकिन आपको याद करने के लिए आपको एक पॉइंट बता देती हूँ, कुछ ट्रिक बता देती हूँ कि अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर बनेगा। ये देखिए बच्चों, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, इसका जो वक्रीय पृष्ठ है ये MN कहते हैं, इसको दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ये इसको मैं रेड से दिखा देती हूँ, ये फोकस है, ठीक है। तो बच्चों इसका जो वक्रीय पृष्ठ होता है ये अंदर की ओर धंसा होता है, इसको अवतल दर्पण बोलते हैं। इसमें प्रतिबिंब बनने के क्या होते हैं, छह स्थान होते हैं, 6 पॉइंट होते हैं जो आपको याद रखने, कहां कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। देखिए बच्चों, अगर सबसे पहले आपको बताती हूँ, देखिए सबसे पहले सबसे छोटा, इसको ऐसे याद करिए, अगर वस्तु अनंत पे रखी है, अगर बिंब अनंत पे रखा है तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, F पे बनेगा, सबसे छोटा, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने बना रखा है, ये प्रतिबिंब का साइज देखिए, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा बड़ा होता जा रहा है। तो सबसे पहले अनंत पे देखेंगे, अगर वस्तु अनंत पे रखी है, C से अगर पीछे रखी है वस्तु, C से पीछे रखी है, तो क्या होगा, साइज क्या होगा, छोटा होगा। देखिए C से अगर अनंत पे रखी है वस्तु तो साइज कैसा होगा, प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, F पे बनेगा। साइज कैसा होगा, बिंदु साइज का होगा, ठीक है, बिंदु सबसे छोटा होगा, बिंदु साइज का होगा, छोटा बिंदु साइज, ठीक है। और प्रतिबिंब कैसा होगा, ये प्रतिबिंब होगा वास्तविक में, वास्तविक होगा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है बच्चों। अगर वस्तु प्रतिबिंब कहां रखा हो, अनंत पे रखा हो, ठीक है, अनंत पे होने पर ऐसा होगा, ठीक है, छोटा होगा। अगर वस्तु C से परे रखी हो, अगर वस्तु C से परे रखी हो, ठीक है, C से परे रखी हो वस्तु, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, देखिए बच्चों, इससे थोड़ा सा बड़े बनेगा, साइज बढ़ गया है प्रतिबिंब का, तो कहां पर बनेगा, C और F के बीच में, C और F के बीच में बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब कहां बनेगा, C और F के बीच में बनेगा, और कैसा होगा, छोटा, कैसा होगा, छोटा होगा, और ठीक है, अत्यधिक छोटा होगा, ठीक है, प्रतिबिंब छोटा होगा, ये बिंदु साइज से थोड़ा बड़ा होगा और छोटा होगा, और कैसा होगा, वास्तविक, क्योंकि जो प्रकाश की किरणें हैं वो वास्तविक मिल रही है, वास्तविक और उल्टा होगा। देखिए उल्टा है, नीचे की तरफ है, उल्टा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बिंब कहां पर रखा हो, C पर हो, अगर बिंब कहां पर हो, C पर हो, वस्तु कहां पर रखी हो, C पर रखी हो, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट C पर रखा हो अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, यहां से ये प्रकाश की किरणें आएंगी परावर्तन होने के पश्चात, तो बिंब कहां पर बनेगा, बिंब बनेगा समान C पर ही बनेगा, बिंब कहां पर बनेगा, C पर ही बनेगा, C पर ही बिंब बनेगा, ठीक है, सेंटर केंद्र, वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, थोड़ा, ठीक है, समान साइज का, कैसा बनेगा, समान साइज का, और कैसा बनेगा, वास्तविक, वास्तविक मीन्स रियल, वास्तविक और उल्टा। ये देखिए आपको बना के दिखा रखा मैंने, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। अगर C पर मैंने आपको बता दिया, देखिए प्रतिबिंब का साइज पहले F पर था, बिंब कहां पर रखा था, पहले अनंत पे, और फिर उसके बाद
सी से परे, फिर सी पर। सी पर इसका क्या हो गया, समान साइज हो गया। पहले छोटा, अनंत पे सबसे छोटा एफ पर पॉइंट साइज का, सी से पीछे थोड़ा सा बड़ा, और सी पर समान साइज का बन रहा है। ठीक है, अब कहां पर रख रहे हैं हम बिंब को, कहां रख रहे हैं, सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में रख रहे हैं। ठीक है, सी और एफ के बीच में आ गया, सी से आगे की तरफ आ गया, तो प्रतिबिंब का साइज देखिए थोड़ा बड़ा हो। अगर बिंब को कहां रखा है, बिंब रखा है सी और एफ के बीच में रखा है, ये देखिए सी और एफ के बीच में बिंब को रखा है, तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, ये देखिए प्रतिबिंब हो गया है थोड़ा बड़े साइज का। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, थोड़े बड़े साइज का बनेगा और सी के पीछे बनेगा। सी से प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, सी से परे, सी से परे, सी से परे बनेगा, और कैसा बनेगा, थोड़े बड़े साइज का, बड़ा साइज, बड़ा साइज, और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, और अगर बिंब कहां रखा हो, एफ पर रखा हो, फोकस पर रखा हो, एफ पर रखा हो बिंब कहां पर रखा हो, फोकस पर रखा हो बिंब, तो कहां पर बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ये कहीं पर अनंत पे बनेगा। ठीक है, अनंत पर बनेगा, कहां पर बनेगा, अनंत, कहीं पे अनंत में बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, अनंत पर बनेगा, और कैसा होगा, साइज कैसा उसका होगा, अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा। ठीक है, साइज कैसा होगा, अत्यधिक बड़ा होगा, और कैसा होगा प्रतिबिंब, वास्तविक, वास्तविक और सीधा, उल्टा, सीधा नहीं उल्टा। देखिए आपको मैंने दिखा रहा है, नीचे को बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, लेकिन अगर बिंब कहां रखा हो बच्चों, अगर बिंब रखा हो एफ और पी के बीच में, अगर बिंब कहां रखा हो, बिंब रखा हो एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में, देखिए अगर सी से इधर को बिंब आ जा रहा है, सी से जब तक परे थे तब तक साइज का था छोटा, अब सी से अंदर को आ रहा है तो साइज क्या हो रहा है, सी से किसी के, तो अगर एफ और पी के बीच में रखा है तो क्या बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, और दर्पण के पीछे बनेगा, और कैसा होगा, पी के ध्रुव, पी माने ध्रुव, ध्रुव के पीछे, और कैसा होगा, ये होगा आभासी, आभासी और सीधा, और इसका साइज कैसा होगा, बड़ा, इसका साइज कैसा होगा, बड़ा। केवल अवतल दर्पण में एक ही केस ऐसा होता है जब वस्तु एफ और पी के बीच में रखी होती है। ठीक है, बिंब जो है एफ और पी के बीच में रखी होती है, तब ये प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, और कैसा होता है, वास्तविक होता है और सीधा होता है, और साइज कैसा होता है, इसका बड़ा होता है। ठीक है, और कैसा होता है, आभासी होता है। ठीक है, और पी के पीछे बनता है। तो ये हमारा अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनने के मैंने आपको कुछ याद करवा दिए हैं, तो इसको आप अच्छे से देखिए। अब उत्तल दर्पण के उपयोग, ठीक है बच्चों, अब मैं आपको उत्तल दर्पण के उपयोग बता रही हूँ। तो हमारे दैनिक जीवन में उत्तल दर्पण का क्या क्या उपयोग होता है, कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो देखिए बच्चों, उत्तल दर्पण जो होता है वो हमारे जो गाड़ियां होती हैं, व्हीकल्स होती हैं, वाहन होते हैं, उसके जो ड्राइवर की जो बगल की सीट होती है, ठीक है, जो ड्राइवर के बगल की सीट नहीं बच्चों, ड्राइवर के बगल में जो शीशा लगा होता है, सभी ने देखा होगा, सभी गाड़ियों में बैठते हैं, ड्राइवर के बगल में जो शीशा रखा है, जो ड्राइवर पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए इस्तेमाल करता है, वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, वो उत्तल दर्पण का बना होता है वाहनों में पृष्ठ दृश्य देखने के लिए। ठीक है, जो बैक साइड में ड्राइवर अपना देखता है, वो जो पूरा पीछे साइड का पूरा ट्रैफिक उसमें छोटे साइज में दिखाई देता है। ठीक है, ज्यादा एरिया कवर होता है छोटा साइज में। ठीक है, तो ये वाहनों में पृष्ठ दृश्य देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ड्राइवर के कहाँ पे लगा होता है, ये ड्राइवर की सीट के जो बगल में लगा होता है। ठीक है, और इसके बाद जो ड्राइवर होता है वो ज्यादा एरिया कवर करके देख सकता है पीछे का ट्रैफिक। ठीक है, तो ये किसका बना होता है, कौन सा लेंस होता है इसमें, उत्तल लेंस नहीं बच्चों, दर्पण। ये कौन सा दर्पण का होता है, ये मिरर, ये होता है उत्तल दर्पण का। ठीक है, उत्तल दर्पण का बना होता है, और दृष्टि क्षेत्र इसका अलग ज्यादा होता है। दृष्टि क्षेत्र आपको समझा दूं ज्यादा कैसे होता है बच्चों। देखिए ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का इस क्षेत्र देखिए, ये ज्यादा एरिया कवर कर सकता है देखने के लिए। ये देखिए, ये अंदर से बाहर का पृष्ठ ज्यादा उभरा होता है, तो ये ज्यादा एरिया की चीजें
इसमें कवर हो जाती है इस वाले दर्पण में, उत्तल दर्पण में। तो ये अधिक क्षेत्र कवर करता है, इसलिए इसका जो बाहर का ये वक्रित होता है, क्योंकि बाहर को ज्यादा क्षेत्र कैसे देख सकता है, क्योंकि ये बाहर को वक्रित होता है। इसीलिए ये जो ड्राइवर होता है ये पीछे का एरिया आसानी से उसमें देख सकता है सीट में बैठे बैठे हो। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये बाहर को वक्रित होता है और ज्यादा एरिया कवर कर लेता है। और जो आजकल देखेंगे आप हर जगह मोड़ों पे एक दर्पण लगा होता है, ठीक है, जिसमें दूर से गाड़ी आती हुई उसमें दिखाई देती है, मोड़ों पे लगा होता है, ताकि दोनों साइड का ट्रैफिक उसमें आसानी से देखी जा सके। मोड़ों में दोनों साइड की रोड के दोनों साइड से आने वाले वाहनों का तीखे मोड़ों पर लगे होते हैं, ये ट्रैफिक देखने में सहायता होते हैं, क्योंकि ये भी उत्तल दर्पण होते हैं, और ताकि ज्यादा एरिया इसमें कवर हो सके और ट्रैफिक दिखे। और दुकानों में भी इसको लगाए रहते हैं कई लोग। दुकानों में क्या होता है, जो दुकानदार होता है वो एक जगह पे बैठे बैठे पूरे दुकान का दृश्य इसमें देख सकता है। तो ये दुकानों में भी लगा होता है उत्तल दर्पण, क्योंकि ज्यादा एरिया कवर कर सकता है। ठीक है बच्चों, अब आपको बताती हूँ इससे आगे गोलीय दर्पणों की चिन्ह परिपाटी। अब गोलीय दर्पण जो होते हैं इसकी चिन्हित परिपाटी क्या होती है, हम इसको कैसे इसकी गणना करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ लीजिए ये है हमारा, हाँ उत्तल दर्पण आपको ले रहे हैं, उत्तल दर्पण में भी इसी प्रकार होगा, सेम होगा, सेम चिन्ह परिपाटी होगी। ये अवतल दर्पण है, देखिए बच्चे, ये मुख्य अक्ष है, जो रेखा सी एफ और पी से होकर गुजरती है, सी वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव से होकर गुजरती है, उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है बच्चों, ये होता है मुख्य अक्ष। ये दर्पण है, इसका वक्रता पृष्ठ जो है अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो इसमें जो मुख्य अक्ष के जो ये कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, कोई बिंब यहाँ पे रखा हुआ है, बिंब से जो प्रकाश की किरण दर्पण पे टकराएगी, परावर्तित होगी। ठीक है, वो उसकी गणना कैसी होगी, वो धन में परावर्तित जो प्रकाश की किरण होगी उसकी गणना कैसी होगी, वो धन होगी, परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण जो होगी वो कैसी होगी, वो धन में मापी जाएगी, धनात्मक होगी। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, जो परावर्तित किरणें होती हैं वो धन में मापी जाती हैं। और जो हमारे दाई और जो पोल बोलते हैं ध्रुव को, ध्रुव से किसी भी कोई भी गणना जो होगी वो ध्रुव से नापी जाएगी। ध्रुव से कोई भी गणना की जाएगी वो ध्रुव से उसकी गणना की जाएगी। तो ध्रुव के दाई और जो भी हम गणना करेंगे वो धनात्मक होगी, और ध्रुव के बाई और जो भी हम गणना करेंगे ध्रुव से उसको नापेंगे वो हमेशा ऋणात्मक होगी। ठीक है बच्चों, ध्रुव के बाई और ठीक है, पी के बाई और की गणना कैसी होगी, हमेशा ऋणात्मक होगी, और पी के दाई ओर की गणना हमेशा कैसी होगी, धनात्मक होगी। बच्चों आपको ये याद रखनी है, ये इधर साइड ध्रुव के दाई ओर की, ठीक है। और जो मुख्य अक्ष के लंबवत, ठीक है, मुख्य अक्ष के लंबवत जो भी बिंब होगा, ठीक है, जो ऊपर की ओर जो बिंब होगा, ऊपर की ओर मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के क्या होगा, लंबवत जो होगा ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर मुख्य अक्ष के वो कैसा होगा, उसकी गणना कैसी होगी, उसकी गणना भी धनात्मक होगी। और नीचे की ओर, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर जो लंब होगा, नीचे की ओर लंब, उसकी गणना क्या होगी, उसकी गणना हमेशा ऋणात्मक होगी। देखिए नीचे की ओर जो भी बिंब प्रतिबिंब बनेगा उसकी गणना क्या होगी, जो मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी गणना हमेशा ऋणात्मक होगी। और जो बिंब होगा मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा धनात्मक होगा। अब आपको दर्पण नियम बता रही हूँ, दर्पण सूत्र बता रही हूँ बच्चों। दर्पण सूत्र आपको याद करना है। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u, ठीक है, ये v होता है। 1/स्मॉल इसको डोनर करते हैं और इसको कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू 1/f। f होता है फोकस। अब इसलिए आपको याद करना है, ये है दर्पण सूत्र बच्चों, ये है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र ये आपको याद करना है। इसको हम कौन से अक्षर को हम किससे डिनोट करते हैं, ये आपको बता रही हूँ बच्चों। जो v होता है, ये जो स्मॉल v होता है, जो छोटा v होता है, इसको हम क्या कहते हैं, बिंब। ठीक है, जो प्रतिबिंब होता है ये प्रतिबिंब के लिए डिनोट होता है, प्रतिबिंब। ठीक है, जो स्मॉल v होता है, ठीक है, ये किस लिए दिखाया जाता है, प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, इसको किससे दिखाया जाता है, स्मॉल v जो होती है प्रतिबिंब की दूरी होती है,
और जो u होता है, ठीक है बच्चों, u, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, u, जो u होता है स्मॉल u होता है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखने में थोड़ा गड़बड़, u जो होता है ये होता है बिंब की दूरी, बिंब की दूरी, ठीक है बच्चों। जो स्मॉल v होता है ये होता है प्रतिबिंब की दूरी, और जो स्मॉल u होता है ये होता है बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, ये होती है इमेज की दूरी, पोल से, ठीक है। जो f होता है, f जो होता है ये होती है फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक है। ये आपको दर्पण सूत्र आपको याद करना है, ये 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v जो है ये है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब इमेज की दूरी, u जो है ये बिंब की दूरी है, मींस वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, ठीक है। इससे आप सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी गणना कर सकते हैं, और चिन्ह परिपाटी आपको बता दी है। इसको आप दोबारा इसको प्रैक्टिस करिए, बार बार इसको प्रैक्टिस है। तो इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू बच्चों।